हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू विंडोज़ एडिटर पार्ट 2। सो हम लोग नोटपैड पर स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं एडिट मेन्यू बार में। व्हाट इज़ एडिट मेन्यू बार एंड इसमें कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर एडिट मेन्यू ओपन करते ही आपके सामने अंडो की शॉर्टकट की Ctrl+Z, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, डिलीट डेल, फाइंड Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट F3, रिप्लेस Ctrl+H, गो टू Ctrl+G, सिलेक्ट ऑल Ctrl+A, टाइम एंड डेट F5। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम लोग इन सब ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिट के अंडो के बारे में। व्हाट इज़ अंडो? टू रिपीट द लास्ट एक्शन डन इज इन एनी टेक्स्ट एडिटर वन टाइम इट इज़ यूज्ड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में किए गए लास्ट एक्शन को वन टाइम रिपीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, वो भी क्लिपबोर्ड से। कट एंड कॉपी, कट और कॉपी एक ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि कट का मतलब कि उसको वहाँ से हटाकर मूव करना, और कॉपी का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट। इट इज़ यूज टू कट और कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड होल्ड इट इन द क्लिपबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट या कॉपी करके कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में होल्ड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। पेस्ट, आप लोग पेस्ट का यूज़ तो जानते होंगे, आप लोगों ने किया भी होगा मोबाइल में अपने। द मैटर ऑफ कट और कॉपी स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड इज़ यूज टू पेस्ट टू और मल्टी टाइम इन द इंसर्ट पॉइंट। क्लिपबोर्ड में स्टोर्ड कट या कॉपी के मैटर को इंसर्ट पॉइंट पर टू और मल्टी टाइम पेस्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। डिलीट, रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसका सिंपली मतलब भी दिया गया है, रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट। एंड फाइंड पे, व्हाट इज़ फाइंड? इट इज़ यूज टू फाइंड करेक्टर नंबर, सिंबल, etc इन एनी टाइप टेक्स्ट एडिटर। टाइप किए गए किसी भी टेक्स्ट एडिटर में करेक्टर नंबर, सिंबल, etc को फाइंड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हाउ टू फाइंड, फाइंड कैसे करें? एज सुन एज you as soon as use the find option by typing any one of the character number, symbol, etc types in its box. You can find it in the direction of find what button पर अप एंड डाउन। फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते ही इसके बॉक्स में टाइप किए गए करेक्टर नंबर, सिंबल, etc में से किसी एक को टाइप करके फाइंड वाट बटन पर अप एंड डाउन के डायरेक्शन में आप फाइंड कर सकते हैं। मैच केस क्या होता है? To find different characters in upper lower case typed in the text area, check in और check out the match case option। टेक्स्ट एरिया में टाइप किए गए अपर लोअर केस में अलग अलग करेक्टर को फाइंड करने के लिए मैच केस ऑप्शन को चेक इन और चेकआउट करते हैं। अब चलते हैं फाइंड नेक्स्ट में। टू फाइंड द टाइप करेक्टर नंबर और सिंबल इन द रिपीटिंग कंडीशन इन द फाइंड वॉट बॉक्स इट इज़ यूज्ड एज अ शॉर्टकट। फाइंड वाट के बॉक्स में टाइप किए गए करेक्टर नंबर या सिंबल को रिपीटिंग कंडीशन में फाइंड करने के लिए इसे शॉर्टकट के रूप में यूज़ करते हैं फाइंड नेक्स्ट को। अब चलते हैं रिप्लेस में। व्हाट इज़ रिप्लेस? इन टाइप टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ करेक्टर नंबर और सिंबल, रिप्लेस विद ऑप्शन इज़ यूज टू मेक मल्टीपल चेंजेस एट वन टाइम। टाइप किए गए टेक्स्ट में जैसे नंबर, करेक्टर और सिंबल के स्थान पर वन टाइम मल्टीपल चेंज करने के लिए रिप्लेस का विद ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको कोई टेक्स्ट दिया है और उसमें आपने ही की जगह सी लिख दिया, तो आपको वापस ही करना है, तो आप रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाके सी की जगह ही चेंज करके सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जहाँ जहाँ ही और सी लिखा होगा। अब चलते हैं आगे। फाइंड नेक्स्ट नहीं, अब चलते हैं गो टू पे। यूज़ गो टू क्विकली जंप टू द स्पेसिफाइड लाइन ऑफ द टाइप लाइन इन द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में टाइप की गई लाइन को स्पेसिफाई दी गई लाइन तक क्विकली जंप कराने के लिए पहुँचने के लिए गो टू यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई टेक्स्ट में आपको कोई किसी कैरेक्टर या वर्ड के पास पहुँचना है, तो आप सिंपली उस वर्ड का लेटर टाइप कर देंगे तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। नोट में दिया गया है गो टू ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू के वर्ड रैप को चेक आउट करना मस्ट है, क्योंकि टेक्स्ट को रैपिंग के बाद ही कंप्यूटर लाइन समझता है। टू एक्टिवेट द गो टू ऑप्शन, वर्ड रैप मस्ट बी चेकड आउट ऑफ द फॉर्मेट मेन्यू बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लाइन ओनली आफ्टर रैपिंग द टेक्स्ट। चलते हैं आगे टाइम एंड डेट पे। सो यहाँ टाइम एंड डेट, इट इज़ यूज टू इंसर्ट द सेट डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम इन द कंप्यूटर में सेट डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम को सेट कराने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट F5 होता है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो जो टाइम एंड डेट डिफ़ॉल्ट सेट है वो आपका सेट हो जाएगी उसी टेक्स्ट में। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू बार में। मेन्यू बार दो टाइप्स में है, वर्ड रैप और फॉन्ट में। तो पहले फॉर्मेट मेन्यू बार जानते हैं। फॉर्मेट मेन्यू बार को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेट मेन्यू बार में वर्ड रैप। टू ब्रेक द टाइप टेक्स्ट फ्रॉम द विंडोज़ एंड ऑटोमेटिकली राइट इट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, इट इज़ चेकड इन एंड चेकआउट। टाइप किए गए टेक्स्ट को विंडोज़ से तोड़कर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए इसे चेक इन और चेकआउट करते हैं। वर्ड रैप का मतलब होता है अगर वर्ड रैप अगर ऑफ ऑन है तो वो विंडोज़ से मतलब कि ऑटोमेटिक कट होकर नीचे चलता है, वरना वर्ड रैप ऑन रखेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। इसीलिए वर्ड रैप ऑप्शन को चेक इन और चेकआउट करना मस्ट है।
फॉन्ट ऑप्शन, द फॉन्ट ऑप्शन इज़ यूज्ड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ टाइप टेक्स्ट। टाइप किए गए टेक्स्ट को टाइप फेस चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। हाउ टू यूज़ द फॉन्ट ऑप्शन बॉक्स इज़ बेसिकली डिवाइड इंटू 3 टाइप्स। फॉन्ट ऑप्शन को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर फॉन्ट लैंग्वेज, थ्रो दिस इट इज़ यूज टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द टाइप टेक्स्ट टाइप और एट वन टाइम। इसके द्वारा वन टाइम में टाइप किए गए टेक्स्ट की लैंग्वेज बदलने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, फ़ॉन्ट लैंग्वेज को। और नोट में दिया गया है फ़ॉन्ट लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इज़ टाइम्स न्यू रोमन। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि नोटपैड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फ़ॉन्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन। अब चलते हैं आगे। सेकंड नंबर फ़ॉन्ट स्टाइल, अबाउ द टाइप द होल टेक्स्ट लाइक चेंजिंग इट्स स्टाइल लाइक रेगुलर, सिंपल, इटैलिक, ऑब्लिक, बोल्ड, डार्क, बोल्ड, इटैलिक, बोथ, ईटीसी और यूज्ड। टाइप के होल टेक्स्ट के ऊपर जैसे उसकी स्टाइल बदलना, जैसे रेगुलर, सिंपल, इटैलिक यानी तिरछा, बोल्ड यानी डार्क, बोल्ड इटैलिक यानी बहुत का यूज़ करते हैं। नोट में दिया गया है फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट इज़ रेगुलर। ये भी पूछा था कि नोटपैड में फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट कौन होता है, तो रेगुलर होता है। साइज़ भी पूछा था कि नोटपैड में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है, 12। और इसमें स्टोर पॉइंट मतलब नोटपैड में स्टोर पॉइंट साइज़ कितना होता है, 8 से लेके 72, 8 टू 72। एंड मिनिमम साइज़ इज़ 1 एंड मैक्सिमम साइज़ इज़ 1638 यानी 1638 इसका मैक्सिमम साइज़ होता है। अब हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट नहीं मतलब कि व्यू मेन्यू बार बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है, जूम एंड स्टेटस बार। टेक्स्ट एरिया में टाइप किए गए टेक्स्ट लाइन को कैरेक्टर का स्टेटस विंडोज़ के ऑलवेज बॉटम में शो एंड हाइड कराने के लिए व्यू को स्टेटस बार को चेक इन और चेकआउट करना मस्ट है, जिसमें स्टेटस बार का रोल दिया गया है द लाइन ऑफ टेक्स्ट टाइप इन द टेक्स्ट एरिया द स्टेटस ऑफ करेक्टर चेक इन एंड चेक आउट ऑन आउट द स्टेटस बार ऑफ द व्यू टू शो एंड हाइड इट ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द विंडो। अब हम लोग चलते हैं हेल्प की ओर, व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड। इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हेल्प में आपको व्यू हेल्प में जैसे मिलेगा कि हाउ टू ओपन नोटपैड, हाउ टू यूज़ नोटपैड, हाउ टू कट कॉपी, मतलब कि जो मैंने अभी सब पढ़ाया उसी के बारे में बस बताएगा। और अबाउट नोटपैड में आपको बताएगा कि नोटपैड का वर्जन कब है, कब रिलीज़ हुआ, कि कब डेट है, और भी मतलब दिया गया है, आप उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी, तो यहाँ से हमारा बेसिकली नोटपैड ख़त्म हो चुका है। अब इसका केवल प्रैक्टिकल करना बचा है। जल्दी प्रैक्टिकल का भी वीडियो आएगा, मैं प्रैक्टिकल में आपको आराम से समझा दूंगा कि कहाँ पर क्या क्या है। सो यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।